लेकिन चूंकि यह खानदान जो है यह भी तसव्वुफ का खानदान है, वो इन बातों को समझता है, वो इस पर एतराज नहीं करेगा, उसे मालूम है कि किस मकाम के ऊपर क्या आना है। तो नानी जो है वो चुप कर गई, लेकिन अगली रात का वेट करने लगी। रात हुई, जो ही आप उठकर चले गए, नानी देखने लगी जाते कहां हैं। जो ही वो चले, नानी ने बड़ी चादर ली, आप पीछे पीछे चल पड़े। थोड़ा ही क्रॉस करा, आप एक जंगल में दाखिल हुए। आप जब जंगल में गए तो दरख्तों को क्रॉस करके आगे देखा तो एक कब्र के पांव की तरफ जाकर बैठ गए। नानी थोड़ी देर देखती रही। आपने जब यकीन हो गया कि यही है, आप वापस आ गए। वापस जब आई तो आपको यह यकीन हो गया कि बुरी सोबत के अंदर नहीं है, जैसे लोग कह रहे हैं कि पता नहीं कहां जाते हैं। तो नानी अम्मा ने फिर बताया उनको, ऑफिसर्स को, कि यह तसव्वुफ का रंग है और ये हमारे खानदान में है और ये सूफिया ऐसे होते हैं और ये आजकल वहीं जाते हैं और इसके अंदर कोई नहीं हम गारंटी देते। नानी तो वापस चली गई, मगर अब क्या हुआ, दर्जा जब जज्ब का बढ़ा, इस्तिग़राक़ का बढ़ा, अब नौकरी टोटली खत्म हो गई। गलियों में आप फिरने लगे। तो जब तक आपका ध्यान जिस्म पर रहता है ना, तो फिर आप जिस्म के तकाजों को पूरा करते हैं। जिस्म को कपड़े चाहिए, फुल कपड़े दो। जिस्म को खूबसूरती चाहिए, जिस्म को खुराक चाहिए। और जब आप ध्यान देते हो रूह की तरफ, तो फिर आप रूह के तकाजे पूरे करते हो। रूह को फिर इबादत चाहिए होती है, रूह को खुदा का जिक्र चाहिए होता है। रूह के लिए ये कपड़े कोई माना नहीं रखते, ठीक है। तो अब आप जूं आप जिक्र करोगे, और जिक्र जात सिफातुल्लाह और जातुल्लाह, जब रूह इनके साथ शामिल हो जाती है तो फिर खत्म हर शय हो जाती है। एक मरतबा फिर आप आए तो आपने वो जो ऑफिसर थे आपके कमांडर, कैप्टन जो था, कमांडर बास बैठा हुआ, ऑफिस में दाखिल हुए। यूं आपने इस्तीफा रखा, फरमान लगे संभाल अपनी फौज और ये ले इस्तीफा, रख के आप चले गए। और आपकी हालत बड़ी अजीब सी, अब सलूक से जज़ब में आ गए, दूसरे दर्जे में पहुंच गए, दूसरी साइड पे चले गए। कौन सी? जिसके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रुबाशा मदफूउन बिल अबवाब। अब यह कैफियत जो है वो आपकी हो गई। अब फिर इतला दी गई, बतलाया गया घर। लोगों ने यह समझा कि ये पागल हो गए। क्यों? जाहिर है कि एक आदमी को उस फील्ड का पता ही नहीं है, तो वो तो यही कहेगा ये पागल हो गए। जैसे हम कहते हैं शहीद को कहते हैं मर गया है, वली को कहते हैं मर गया है, नाउज़ुबिल्लाह बहुत सारे लोग हैं वो नबी को कह देते हैं मर गया है। क्यों? उनको पता ही नहीं, उस लाइफ का पता ही नहीं। और जिनको पता है वो कहते नहीं भाई मरा नहीं है। अगर मूसा अलैहिस्सलाम कब्र से उठकर तुम्हारी नमाजें 45 कम करवा सकते हैं, तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह मर गए? नाउज़ुबिल्लाह, उसे मालूम है। तो अब जिस आदमी को पता ही नहीं कि जज्ब क्या होता है, वो तो यही कहेगा ना जी जनाब पागल हो गए हैं। क्यों? वो खुद तो बड़े शानदार कपड़े पहन रहा है ना, 3 टाइम रोटी ठूंस रहा है, वो तो नहा रहा, शावर ले रहा, सब कुछ कर रहा। उसको क्या मालूम कि यहां रूह के तकाजे और जिस्म के तकाजों में फर्क है? उसे नहीं मालूम। तो आपको आम लोगों ने यही कहा जनाब जी ये पागल हो गए। लेकिन फर्क ये होता है जब आदमी रूह के साथ जिक्र करता है तो सिफातुल्लाह और जातुल्लाह में ऐसा गुम होता है, उस पर हालत शुक्र तारी हो जाती है, उसे भी कुछ खबर नहीं रहती। इसके लिए आपको मजीद पढ़ना पड़ेगा। लेकिन मैं एक ही चीज को टॉपिक नहीं बना सकता, मैं बीच बीच में बयान करता जाता हूं। जब आदमी रूह से जिक्र करता है तो फिर सिफातुल्लाह में और जातुल्लाह में ऐसा गुम हो जाता है, ऐसा गुम हो जाता है, फिर उसको दुनिया की फिक्र नहीं रहती। तो इसको मैं हालत शुक्र कहता हूं, ठीक है। और हालत शुक्र जो है अब क्या है कि उसको यहां की कोई फिक्र नहीं है, यहां की कोई फिक्र नहीं। अब वो एक तजल्ली में गुम है और वो तजल्ली पाकीज़ा है। और ये हालत इस्तिग़राक़ जो है इसको मैं हालत तफक्कुर गर्दानता हूं, क्योंकि वो अल्लाह की किसी सिफत में, अल्लाह की जात में, उसकी तजल्ली में वो गुम है और उसी में फिक्र कर रहा है। तो जो इल्म में गौर करे उसे आलिम कहते हैं, और जो रब की जात में गौर करे उसको आरिफ कहते हैं। यही तो वजह है कि एक मर्तबा खुद इसको वाज़े कर दिया बाबा मोहम्मद ताजुद्दीन नागपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने। इसलिए प्लीज आपका हालत इस्तिग़राक़ में जाना और मजज़ूब होना ये कोई कमतर या घटिया चीज ना समझिए इसे, ये बड़ा आला मकाम है। लेकिन इसको एक्सप्लेन करने में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती। तो जब आपकी हालत तफक्कुर, वो हालत इस्तिग़राक़ हालत तफक्कुर है। और हालत तफक्कुर के बारे में मेरे नबी ने क्या फरमाया?
अब सुन लीजिए, हालत तफक्कुर में यह फरमा दिया। उसके बारे में फरमाते हैं मफहूम उसका यह है कि साअतु तफक्कुर, तफक्कुर की जो सात है, सोच विचार की जो सात है, एक साथ एक घड़ी जो है, खैरु मिन इबादत सनतैन, वो 2 साल की इबादत से अफजल है एक घड़ी। ये घड़ी होती है एक सेकेंड लम्हा। अब बताओ बाबा मोहम्मद ताजुद्दीन नागपुरी रहमतुल्लाह अलैह अगर ये 16 साल तक तदब्बुर और तफक्कुर में रहे हैं तो कौन इनकी बराबरी कर सकता है? बताइए मुझे। इसलिए बाबा ताजुद्दीन एक दिन फरमाने लगे, कहते हैं कि मैं ताजुल आरिफीन हूं, अल्लाहु अकबर जल्ल शानो। यानी उन्होंने यह भी अपना मकाम वाज़े कर दिया। कभी कभी औलिया कराम दूसरों को बतलाने के लिए अपने मकाम को खुद बोल देते हैं। जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बादशाह के सामने कहा था, इन्नी हफीजुन अलीम, मैं एबिलिटी रखता हूं कि तू मुझे वजीर खजाना बना दे, मैं एबिलिटी रखता हूं, तो मुझे वजीर दाखिला बना, वजीर खुराक बना, इन्नी हफीजुन अलीम। तो इस जुमले के बाद आपको सालिक मजजूब कहना कोई ऐब नहीं है, बल्कि एतराफ़ मकाम आला है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कैफियत को बयान कर चुके हैं। रुब्बा अशअस अखबर मदफूअन बिल अबवाब लौ अक़सम अलल्लाहि ला बर्रहा। ये हदीस मुबारका याद कर लीजिए, और जो ऐसे औलिया कराम के बारे में आपको बोले उसको ये हदीस फौरन सुना। को ये भी हदीस है कि या आजकल के अमीर लोगों की तरह अपना कुरान बना लिया है और अपनी हदीस बना ली है। क्योंकि आजकल ऐसा ग्रुप जमातें जब बनती है ना, तो फिर वो अपना कुरान बनाते हैं और अपनी हदीस बनाते हैं, अपनी तारीख बनाते हैं। ये तीनों चीजें वो अपनी बनाते हैं। अपनी बनाते हैं क्या मतलब है कि नया बनाते? नहीं, कुरान में से ही एक सिलेक्टेड चीजें बना लेंगे, उसी की सालों और रोजाना उसी की तबलीग होगी, और हदीस में से भी अपनी ही हदीसें बना लेंगे पसंद की। इसको कहते हैं अपना कुरान और अपनी हदीस। लेकिन औलिया कराम सारा कुरान, सारी हदीस, सारी तारीख लेकर चलते हैं, और यही आइमा कराम करते हैं। इसलिए कोई इमाम नहीं अब बन सकता, इमाम आजम कोई नहीं बनेगा। क्यों? हर आदमी अपना कुरान, अपनी हदीस, अपनी तारीख लेकर